हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एएसआर दी एक्सपर्ट में। और रिजल्ट्स का सीजन आ चुका है, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छी कंपनी, एक्साइटिंग कंपनीज के रिजल्ट्स को रिव्यू करना चाहिए हमारे को भी। और जिनके अभी रिजल्ट आए हैं हाल फिलहाल में, देखिए डेली बेस पे मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो वीकेंड्स पे हम शायद कुछ वीडियोस कर सकते हैं। और जहाँ पे ऐसी इंटरेस्टिंग कंपनी जो कि आने वाले टाइम पे आप नजर में रख सकते हैं, अपने रिव्यू करके उस पे इन्वेस्ट करके आपकी कुछ अच्छी कमाई हो सकती है। लेकिन रिव्यू करना आपको बनता है, पर एक अच्छे मतलब इतने हजारों स्टॉक्स में से कुछ अच्छे चुन के आना एक अच्छी बात है, तो उसको देखते हैं। तो आज की हमारी कंपनी का नाम है आदित्य विजन लिमिटेड। और ये काफी एक्साइटिंग कंपनी मेरे को लगी, क्योंकि देखिए जिसमें कुछ चीजें हैं जो आपको मल्टीफोल्ड्स होने के लिए, मल्टीबैगर बनने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हेल्प कर सकती है। सबसे पहली बात है कि अगर आप देखेंगे इसका मार्केट कैप काफी छोटा है। अपनी वीडियो को, स्क्रीन को ही हटा लेते हैं, पूरा आ जाएगा। हाँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखेंगे 2640 करोड़ का है। ठीक है, जो कि काफी छोटा साइज है, मतलब इतना भी छोटा नहीं है, पर एक रीजनेबल साइज है बढ़ने के लिए, जिसमें मल्टीफोल्ड होने की अपॉर्चुनिटी रहती है आपके पास में। स्टॉक का जो पी है 35 के अराउंड में चल रहा है, जो काफी ठीक है। आरओसी और आरओसी को देखेंगे आप, और आरओई को देखेंगे, काफी अच्छी हेल्थी साइड पे दिखाई देती है। पीजी रेशो में अगर आप देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि ये 0.40 की पीजी रेशो चल रही है। प्राइस टू बुक, ये क्यों आ रहा है भाई? प्राइस टू बुक की आपकी वैल्यू आ रही है 19.4 की। सेल्स ग्रोथ आपकी 33 की है। सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में, जिसके पीछे सारे के सारे इन्वेस्टर्स भागते हैं, खास करके बड़े वाले, वो आते हैं 33% और 36% की आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है। ठीक है, और सेल्स देखिए 1525 करोड़ की सेल्स करता है, मार्केट कैप 2640 करोड़ का है। ठीक है ना? तो ये एक चीज है अच्छी सी देखने के लिए। 6 महीने के अंदर में पिछले लगभग 45% के रिटर्न इसने प्रोवाइड करी है। तो ओवरऑल एक चमकता हुआ शेयर है, और वो इसके चार्ट्स में भी दिखाई देता है किस तरह से इसने ग्रो करा। अगर मैं खास करके 1 साल के टाइम पीरियड को देखते हैं, तो काफी लंबे टाइम से, अक्टूबर से लगभग फ्लैट चला, गिरा नहीं मार्केट कैप एंड डाउन में, और अब सीधा सूट करा है रिजल्ट के बेसिस पर। कुछ को पहले पता चल जाता है रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं, और जब तक रिजल्ट आते हैं तो आप इसको भागता हुआ देख सकते हैं। लेकिन लंबे टाइम के लिए एक स्टेबल स्टॉक है, जिसको वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है और रिव्यू करा जा सकता है। अब बात आती है कि इसके रिजल्ट्स को मैं, जैसे आपको ना पूरी पूरी कंपनी के बारे में जल्दी से एक रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका जो जून 20 में अगर देखेंगे 152 करोड़ की सेल्स होती थी क्वार्टर की, ये वो बढ़ते 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 आज की तारीख में हमारे पास में 641 करोड़ की सेल्स हो गई है, जो कि एक काफी अच्छी साइज है। आप देखोगे ग्रोथ के हिसाब से देखोगे तो आपको लगभग 4 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपने उससे 15 चौके 60, उससे भी ज्यादा बल्कि। ठीक है ना? तो आपको 4 गुना होते हुए दिखाई दे रहा है रेवेन्यू का। और सेम चीज अगर आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट जो 5 करोड़ के अप्रोक्स का ये कर रहे थे, वो आज 37 करोड़ पे चले गए हैं। तो लगभग 7 गुना इनकी ये प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है एक छोटे से टाइम होराइजन के अंदर में, जिसके अंदर में आपने एक दो तीन 3 साल के अंदर में 7 गुना अगर किसी चीज के बढ़ते हैं, तो उसके प्राइसेस में भी सेम चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए हमारे पास में। वो आप देखेंगे 24 रुपए से 2000 रुपए लगभग आपका 100 गुना हो गया ये। ठीक है ना? और उस हिसाब से आपको ग्रोथ देके दी है। तो एक स्टॉक 100 गुना हो गया एक टाइम हॉरिजन के अंदर में, और वो ग्रोथ कंटिन्यूटी पर है। तो इस पे आप एक चीज देख सकते हैं। अगर एनुअल टर्म पे देखेंगे, जो 70 करोड़ की सेल्स थी 2012 के अंदर में, आज लगभग टीटीएम होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने, इसमें जून से जून को अगर काउंट करते हैं तो 1525 करोड़ की सेल करी है इसने और उसमें 75 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। तो ये भी अपने आप में, मतलब जो नंबर्स बड़े हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं इसके अंदर में। सेम चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेल्स ग्रोथ आपकी 18%, 24%, 29%, ये सीएजीआर बेसिस पर है। सेम प्रॉफिट ग्रोथ किस हिसाब से बढ़ा है? आपको मार्केट के अंदर में 20% से ऊपर ग्रोथ करती हुई कोई भी कंपनी मिलती है, तो उसको डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और उसको भी नजर रखनी चाहिए। अब शेयर कैपिटल की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इनकी बोरोविंग बढ़ी है, जो कि एक कंसर्न का पॉइंट आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बोरोविंग 418 करोड़ पे हो गई है, जबकि इनके पास में रिजर्व्स कम है। तो आपको नेगेटिव पॉइंट्स को भी नजर पे रखना चाहिए। आमतौर पे जो डेट वाली कंपनी होती है उनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये एक चीज इसके लिए नेगेटिव है। कैश फ्लो जनरेट कर रही है। डेटर्स दे देखोगे, डेटर्स को तो ये रखता ही नहीं है, मतलब कैश पे ही माल बेचते हैं और लेते हैं। इन्वेंट्री डेज 96 डेज के अराउंड है, और जो पे आउट का डे है वो भी 18 दिन के अराउंड में है। वर्किंग कैपिटल डेज 81 डेज का ही है, और आरओसी 26% पे चल रहा है। अब यहाँ पे जो मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था
किसी भी शेयर को बढ़ने के लिए मार्केट में ओपन नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू कम होनी चाहिए। बेसिकली पब्लिक के हाथ में शेयर कम होने चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रमोटर्स अपने शेयर्स को इतने फ्रिक्वेंटली नहीं बेचते। अब यहाँ पे आप देखेंगे नंबर्स गिरा है, लेकिन अभी भी एक हेल्दी नंबर है 68% के अराउंड का। और उसके अगेंस्ट में देखेंगे आपको अभी FII और DII ने इसमें एंट्री नहीं करी है। जब इनके नंबर इंक्रीज होंगे तो ये अपने आप से इन्फ्लेट होने लग जाएगा प्राइसेस में भी। अब आप देखेंगे इसमें पब्लिक शेयर होल्डर्स के अंदर में भी कुछ बड़े नाम रहते हैं। बेसिकली बड़े नाम के मतलब जिनकी 1% से ऊपर शेयर होल्डिंग होती है उनके नाम यहाँ पे आते हैं। तो अगर हम इनके नंबर को टोटल करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 6, 5, 11, 2, 17, 2, 19 और 2, 21, लगभग 20-21% के अराउंड के जो नंबर हैं वो बड़े स्टेक होल्डर्स के पास में है, जो कि डेली बेस पे सेल एंड परचेस नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे सिर्फ 10 से 11% का ओपन फ्लोट है मार्केट के अंदर में शेयर्स की अवेलेबिलिटी का, जो कि एक स्ट्रेंथ देता है अच्छे बुरे टाइम पे कि जब मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी आती है तो इमीडिएटली सब कोई सेल ऑफ करने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड हैंड्स रहते हैं। तो प्रमोटर्स का भी स्ट्रॉन्ग हैंड रहता है जो कि ऐसे मार्केट में नहीं गिरता है। सिर्फ 10-11% है, तो जब लोगों को एंट्री करनी है तो उस 10-11% के भाव के लिए फाइट होती है। और इसलिए जो शेयर का प्राइस है वो कंटिन्यूटली ऊपर दिखाई देता है। अब इसके अंदर ये तो थी बात कि किस तरह से इसके नंबर्स काम कर रहे हैं क्या है। पर अगर हम इसके कंपनी को जानने की कोशिश करें तो ये इनकी प्रेजेंटेशन है, जो कि आप लोग भी यहीं से डाउन कर सकते हैं PPT में जाके। तो ये PPT उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग बनाई है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए आदित्य विजन ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्ट है। बेसिकली जिस तरह से आपने काफी इलेक्ट्रॉनिक मार्ट देखे होंगे अपने पास में, क्रोमा का आता है या दूसरे रहते हैं, सेम पैटर्न पे इनका है। और आप देखेंगे ये है बिहार बेस्ड कंपनी है जहाँ पे आपका इनका रिजल्ट आया। पर इनकी प्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा अच्छी थी कि मुझे लगा कि इसको एक बार दिखाना बनता है। अब इनके पास में देखो काफी क्लैरिटी के साथ में बता रहे हैं कि हम पटना के मोस्ट डोमिनेट, बेसिकली पटना बेस्ड कंपनी है तो बिहार के सबसे डोमिनेंट मार्केट प्लेयर हैं, जिनमें 50% मार्केट शेयर इनके पास में है। और उसके बाद में अभी झारखंड और उत्तराखंड की तरफ में भी अपनी काम को बढ़ा रहे हैं। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट फॉलियो मतलब वो तो सामान देखो इलेक्ट्रॉनिक का सामान है इनके पास में, 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट है इनके पास में। अब मेन चीज जो देखिए इन्होंने बताया कि हमने सिर्फ 5.8 करोड़ रुपए IPO से लिया था 2016 में, उसके बाद से 117 नए स्टोर खोले हैं और 100 से ज्यादा ब्रांड्स के संग में कंटिन्यूसली लेवल पे काम कर रहे हैं। अब इनकी कंपनी के बारे में जैसे आप जानते हैं तो पटना बिहार के अंदर 117 आउटलेट है इनके पास में, और 10,000 से प्रोडक्ट ज्यादा प्रोडक्ट अपने आउटलेट से सोल्ड करें, 50% मार्केट शेयर। ठीक है, जब से कंपनी खुली है तब से आज तक एक स्टोर को भी बंद नहीं करना पड़ा है। 100% बिजनेस टू कंज्यूमर है, बेसिकली B2B काम नहीं कर रहे। 2016 में IPO लाए थे और डिविडेंड 9 करोड़ रुपए का डिविडेंड भी पिछले साल में ही दे चुके हैं। अब कंपनी की ग्रोथ किस तरह से हुई उसके पैटर्न्स को आप देख सकते हैं। अभी रिसेंटली इसने उत्तर प्रदेश में 8 नए स्टोर खोले हैं। उससे एक साल पहले इन्होंने झारखंड में 14 नए स्टोर खोले थे। बिहार में तो ये लगातार कंटिन्यूसली बेस पे इंक्रीज कर रहे हैं। अभी आने वाले स्लाइड में पता चलेगा कि क्यों आगे वहां पे कर रहे हैं। बेसिकली बिहार में होने का इनका फायदा क्या है। तो ये जनरली नंबर्स तो हमने वहां पे देख के आएंगे किस तरह से रेवेन्यू ओवर द पीरियड 2013 से लेकर आज तक ग्रो कर रहा है, मार्जिन पैट किस तरह से इंक्रीज कर रहे हैं, ये आप डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। अभी इनकी प्रेजेंस देखिए इंडिया के अंदर इस पोर्शन के अंदर में ईस्ट साइड का सेक्शन आता है ये, तो इसमें ये कर रहे हैं। अब अपने रिजल्ट्स की हाइलाइट्स बता रहे हैं कि हम किस तरह से बढ़े। ये नंबर्स हम पीछे देख के आए तो इस पे नहीं रुकेंगे। मेन चीज है स्टोर ग्रोथ को अगर देखें किस तरह से स्टोर्स ओपनिंग हो रही है, ये चीज वहां पे आपको नंबर्स में नहीं दिखाई देते PNL के अंदर में। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2017 तक इनके पास 19 स्टोर थे, जो कि आज 2023 में 105 के अराउंड है और इसको 150 तक लेके जाएंगे FY25 तक के लिए। ठीक है, सेम सेल्स स्टोर ग्रोथ कितनी रही है 2020-21 कोविड के टाइम पे इनकी ग्रोथ कम थी, अदरवाइज ये सेम से स्टोर में सेल्स की लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है। देखिए 2022-23 में 38% से सेल्स ग्रोथ हुई है सेम स्टोर के अंदर में। यूनिक बिजनेस मॉडल, अपने बिजनेस मॉडल को ये बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टोर यूनिट इकोनॉमिक्स, अब ये समझने की बात होती है अगर कोई एक स्टोर है तो उसमें इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर अप्रोक्सीमेटली 50 लाख का होता है। लगभग 2 करोड़ की वर्किंग कैपिटल लगती है सामान भरने का, दुकान का किराया वगैरह निकालने के लिए। उसके अलावा
ये बता रहे हैं कि 117 ओपन अभी तक हैं बिहार झारखंड यूपी को मिला के 6 महीने इसके से कम टाइम के अंदर में, मतलब 6 महीने के अराउंड पर इनके स्टोर का जो भी खर्चा हुआ था वो नलीफाई होके प्रॉफिटेबल हो जाता है। बेसिकली ब्रेक इवन का मतलब होता है ना प्रॉफिट ना लॉस, तो वहां तक पहुंच जाता है, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते हैं। 12 से 15% का ग्रोस मार्जिन रहता है इनके पास में और 3 साल का पे बैक पीरियड के अंदर में इनका रहेगा। 3 साल के अंदर में आपके पैसे पूरे रिकवर होके बेसिकली अपने घर में प्रॉफिट लेके आपका शुरू हो जाता है। और इस तरह से उन्होंने बताया ₹40,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कमाई हो रही है इनकी, अगर टोटल एरिया को हिसाब से करते हैं। अब कॉमन स्टोर इकोनॉमिक्स, ये बहुत कम कंपनियां बताएंगी आपको जो इसके अंदर में दिखाई दे रहा है कि भाई जो प्रोडक्ट आप बेचते हो ना, तो ग्रॉस मार्जिन अप्रोक्सीमेटली इनका बढ़ के आया है। जो 6-7% होता था वो 16% तक आ गया है। उसके बाद में एम्प्लॉय कॉस्ट भी जाती है, लगभग 3% का एम्प्लॉय कॉस्ट का जाता है। रेंटल कॉस्ट इनकी 2% में जाती है। एवरेज रेंट 2 लाख पर मंथ है एक स्टोर का जो जाता है। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी के अंदर में 1% का इनका खर्चा जाता है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो लगातार इश्तिहार वगैरह जाते हैं उसके हिसाब से। हॉस्पिटलिटी ये कॉस्ट इनकॉर्ड, जैसे कि आपने स्टोर में लंच कर वो लॉन्च कराया है, तो उसमें स्टोर में कंज्यूमर लॉयल्टी प्रोग्राम या दूसरे प्रोग्राम आप करते हैं तो उसका जो खर्चा जाएगा। एफिशिएंट पावर कंजम्पशन पे आपका 1% से भी कम का जा रहा है इनके पास में। कंट्रोल ओवर जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो आपके लगभग 1.5% के अराउंड है। तो एक्सपेंसिव एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, तो टोटलिटी में आपको 9% के अराउंड का खर्चा एक्सपेंसेस के अंदर में चले जाता है, तो 7% प्रॉफिट बचता है टैक्सेस देने से पहले। ये जो यूनिट इकोनॉमिक्स बताइए स्टोर के बिजनेस को समझने के लिए, ये काफी अच्छा है। चाहे आप कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें ना करें, लेकिन बिजनेस समझने के लिए ये काफी अच्छी नॉलेज देता है। और कंजर्वेटिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर आप बात करते हैं तो आप देखेंगे किस तरह से ये वर्किंग कैपिटल्स को अच्छे से यूज कर रहे हैं, डेट टू इक्विटी कंट्रोल में लेके चल रहे हैं। अर्निंग पर शेयर कंटिन्यूसली लेवल पे बढ़ रही है। जिस तरह से एपीएस बढ़ेगा सेम रेंज पे आपके प्राइस के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, अब प्रोडक्ट कैसे होते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स देखिए, होम अप्लायंसेस ज्यादा बिकते हैं इनके पास में। ठीक है, फिर उसका डिजिटल प्रोडक्ट्स बिकते हैं, फिर अदर्स प्रोडक्ट बिकते हैं। एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ के 21,000 तक हो गया जो 15,000 का था। लगभग 6,17,000 इन्होंने बिल काटे हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे रिटेल फुटप्रिंट्स लगभग 4,30,000 लोग इनके यहाँ पे दुकान पे आए हैं फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर में। अब ये हाइलाइट्स हैं, एबिटा मार्जिन और ये सारा कुछ बता रहे थे। रेवेन्यू की सीजनलिटी, अब ये देखिए ये बहुत अच्छी मैट्रिक्स है कि धंधे के अंदर में हो क्या रहा है, ये समझ पाना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने बताया कि क्वार्टरली सेल्स में क्या होता है कि हमारा जनरली पहले क्वार्टर में 30% का नंबर आता है। जैसा अभी इनका गया अच्छा रिजल्ट देता है, पूरे साल की कमाई का 30% यह जाता है। रीजन क्या है, पीक समर सीजन होता है, मैरिज का भी सीजन होता है, फिर इसमें स्ट्रांग डिमांड होती है एसी कूलर वगैरह के लिए। और अगले आने वाले क्वार्टर मतलब जुलाई से सितंबर मानसून सीजन से पहले लोग अपने घर में सामान लेके रखना पसंद करते हैं, तो इसीलिए इस सीजन में ज्यादा जाता है। अगले सीजन में क्या होता है, मानसून आ जाता है, श्राद्ध का महीने चलते हैं जिस समय नई सेल्स परचेसिंग नहीं करी जाती, इसीलिए सेकंड क्वार्टर जनरली अंडर परफॉर्म करता है बाकी क्वार्टर से। फिर थर्ड क्वार्टर में फिर फेस्टिवल सीजन आ जाता है आपका अक्टूबर से दिसंबर वाला, और काफी अट्रैक्टिव ब्रांड ऑफर चल रहे होते हैं बड़े बड़ों के, तो लोग दुकान तक आते हैं। और उसके बाद में मैरिज सीजन होता है, प्री समर सेल होती है, एंड ऑफ ईयर सेल चल रही होती है, तो इसमें फिर दोबारा 24% के जाता है। तो आपको समझना चाहिए कि ये जो जुलाई से सितंबर का क्वार्टर है वो थोड़ा ढीला जा सकता है। अब आगे के लिए इनका जो प्लान क्या है कि ये उत्तर प्रदेश और झारखंड में और अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस इलाके को बढ़ाएंगे और ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं कि 20 से 25% का रेवेन्यू का सीएजीआर हो अगले आने वाले 3 से 5 साल के लिए। एनुअल इनकम स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट हम वहाँ देख के आए थे, अभी यहाँ पे है बेसिकली धंधा समझने की बात थी। अब ये बता रहे हैं कि जनरली किस तरह से मार्केट को देखना चाहिए कि क्यों ये बिहार और झारखंड में होने का फायदा है। आप सोचोगे यार बिहार का है, अगर यूपी का होता मतलब महाराष्ट्र का होता, मुंबई का होता, कोई बड़े बेंगलोर का होता तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। पर देखिए यहीं पे होने का इनका ज्यादा फायदा हो पा रहा है। रीजन क्या है, ये बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर लगभग 38% लोगों के 38% लोगों के पास में फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, लेकिन बिहार में सिर्फ 10% लोगों के पास ही फ्रिज है और झारखंड में 13% में। तो अब इन जगहों पे पेनेट्रेट करने की चांसेस ज्यादा हैं।
एयर कंडीशनर इंडिया की जो एवरेज 24% है, बिहार में 5.6% और झारखंड में 7.6%। तो जिस जगह पे ये अपने स्टोर खोल के मार्केट कैप्चर करके बैठे हुए हैं वो दिखाता है। अब आप यहाँ पे देखिए रेफ्रिजरेटर का दिखा रहा है, कितनी जगहों पे रेफ्रिजरेटर कितने परसेंट है हमारे देश के अंदर में, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना। ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया हो गया नॉर्थ साइड में। अगर आप यहाँ पे स्टोर खोलते हो रेफ्रिजरेटर बेचने की कोशिश करते हो, उनकी रिन्यूएबल डिमांड बहुत कम होती है, जबकि यहाँ पे अभी नई डिमांड है। जिस मार्केट को ये कैप्चर कर रहे हैं 10%, 3%, 5% करके है, ये एक इंपॉर्टेंट देखने की बात है। सेम एयर कंडीशनर में देखोगे, ये हमारे गर्म वाले इलाकों में ज्यादा एसी है, 70% है दिल्ली के आसपास वाले इलाके में, 61% दिल्ली के अंदर में है, 53% इधर है। पर जब यहाँ की बात आती है, गर्मी तो बराबर है, 5.7%, 5%, 3%, ये चलो ठंडा इलाका हो गया, पर इन इलाकों में गर्मी भी ज्यादा है और अभी एयर कंडीशनर भी अवेलेबल नहीं है। तो इनके लिए इन जगहों पे स्टोर खोलने का बड़ा फायदा है। सारे बड़े ब्रांडों के साथ में ये काम करते हैं और इनकी मैनेजमेंट के बारे में भी आप देख सकते हो, मल्टीपल नाम है। पर मेन जो मेरा था कि 2-3 स्लाइड जो इम्पोर्टेंट थी कि किस सीजन में क्या होता है, ठीक है, और कब उनकी सेल्स ऊपर नीचे जाती है और बिहार में होने का इनका फायदा क्या था। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के अंदर में आपको कुछ इसके बारे में समझने में अच्छा लगा है और ये इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।